Hello everyone, how are you all? Hope so you all are good. Welcome to our YouTube channel. Today we are live again on the chapter number 7 of class 10th Control and Coordination. This video is totally based on NCERT line to line series. So let's start with this chapter, the new chapter that is Control and Coordination for the class 10th. करें शुरू देखिए फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आज हमें क्या पढ़ना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसके अंदर पढ़ना है एनिमल्स के अंदर भी पढ़ना है और प्लांट्स के अंदर भी पढ़ना है ठीक है बेसिकली कंट्रोल कैसे करती है हमारी बॉडी और कैसे कोऑर्डिनेट करती है बिटवीन द डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स कैसे फंक्शंस करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स कैसे कैसे कनेक्टेड होते हैं कैसे फंक्शन करते हैं वो सारी चीजें किसके अंदर पढ़नी है बच्चे इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करिए शुरू प्यारे बच्चों देखिए फिर ओके इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट लाइफ प्रोसेस पिछला जो चैप्टर था बच्चे वो क्या था लाइफ प्रोसेस के बारे में था ठीक है दोज प्रोसेसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द cell alive or a body alive are considered as life processes right involved in the maintenance of functions in the living organisms जो किसके अंदर involved थे बच्चे living organisms के अंदर different different functions को perform करने के लिए involved थे right there we had started with the notion we all have that if we see something moving it is alive देखिए बच्चे वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी चीज मूव कर रही है मतलब वो क्या है वो जिंदा है ठीक है सम ऑफ दीज मूवमेंट आर इन फैक्ट रिजल्ट ऑफ ग्रोथ कुछ ऐसी मूवमेंट्स हैं जो क्या करती हैं ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं जो ग्रोथ की वजह से होती हैं बेसिकली इन प्लांट्स के अंदर आप ये चीजें देखेंगे ए सीड जर्मिनेट्स एंड ग्रोज एक सीड क्या करता है बच्चे जर्मिनेट करता है और ग्रो करता है विच and we can see that the seedling moves over the of course a few days यानी जो सीडलिंग है बच्चे वो ग्रो करना शुरू कर देती है वो सॉइल को साइड कर देती है साइड में कर देती है और बाहर आ जाती है ठीक है तो वो भी एक टाइप से मूवमेंट है बट वो मूवमेंट किसकी वजह से है वो ग्रोथ की वजह से है वो किसकी वजह से है ग्रोथ की वजह से है अगर ग्रोथ ही नहीं होगी तो वो मूवमेंट भी नहीं होगी ओके बट इफ इट्स ग्रोथ वर टू बी स्टॉप्ड दीज मूवमेंट्स वुड नॉट हैपन वही बात आ गई ना बच्चे ठीक है सम मूवमेंट्स एज इन मेनी एनिमल्स एंड इन सम प्लांट्स आर नॉट कनेक्टेड विद ग्रोथ कुछ मूवमेंट जो होंगी बच्चे वो ग्रोथ के साथ कनेक्टेड नहीं होती हैं ठीक है जैसे कि ए कैट रनिंग एक बिल्ली भाग रही है चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द स्विंग ठीक है जी बफेलो चीविंग कड दीज आर नॉट मूवमेंट्स कॉज्ड बाय ग्रोथ इनके पीछे कोई ग्रोथ का रीजन नहीं फिर इनके पीछे है क्या इनके पीछे क्या है ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से ये ग्रोथ दिखा रहे हैं क्या है प्यारे बच्चों इनके पीछे है एक स्टिमुलस व्हाट इज स्टिमुलस स्टिमुलस इज एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द एनवायरनमेंट कोई भी अनडिजायरेबल चेंज है जो कैपेबल है जो किसके कैपेबल है एक रिस्पॉन्स पैदा करने के लिए एक बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है वो स्टिमुलस है वो क्या है स्टिमुलस why do we associate such visible movements with life a possible answer is that we think of movement as a response to change in the environment of organism जैसे ही कोई स्टिमुलस आएगा जैसे ही environment के अंदर कोई चेंज आएगा उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या करेगी रिस्पॉन्ड करेगी जैसे cat was running right the cat may be running because it has seen a mouse हो सकता है उसने एक चूहे को देखो right not only that we also think of movement as an attempt by living organism to use changes in their environment देखिए बच्चे क्या होगा कोई एडवांटेज लेनी है कोई एडेप्टेशन करनी है हमें किसके रिगार्डिंग बच्चे इन्वायरमेंट में कोई ऐसा चेंज हुआ वो चेंज हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है उसके अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा अडेप्ट करना पड़ेगा राइट उसके अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा अडेप्ट करना पड़ेगा अब वो अडेप्टेशन के लिए हमें क्या करना है चेंज करना है चेंज करेंगे तो मतलब क्या करेगी हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी हो सकता है उसकी वजह से भी ये चीज हो बच्चे हुए चेंजेस हो सकते हैं ठीक है और उन चेंजेस की वजह से क्या होगा बच्चे उन चेंजेस की वजह से हम रिफ्लेक्स एक्शन कॉज करेंगे यानी बॉडी के अंदर चेंज कॉज करेंगे
plants grows into sunshine, children get to pleasure and fun out swing, बच्चों को मजा आता है झूलने के लिए, इसलिए क्या है बच्चे, वो बच्चे प्लेजर के लिए वो चीजें कर रहे हैं। फेलो चू कर रही है क्योंकि वो क्या कर रही है, ब्रेक कर रही है अपने फूड को, राइट, ताकि उसके अंदर क्या हो सके, डाइजेशन बेटर हो सके। when bright light is focused on our eyes or when we touch a hot object we detect the change। देखिए बच्चे, जैसे ही हमारी आंखों के ऊपर एकदम से लाइट कोई डालता है तो क्या होता है, हमारी आंखें बंद हो जाती है ना ऐसे करके, राइट। और अगर हमने कोई, ये जो हमारे बच्चे हैं प्यारे बच्चे, कभी हम कॉफी पी रहे होते हैं तो क्या करते हैं, एकदम से गर्म जो ऑब्जेक्ट था उसके ऊपर हमारा हाथ लग जाता है तो हम एकदम से अपने हाथ को क्या कर देते हैं, ऐसे पीछे कर लेते हैं, राइट। वो जो रिस्पॉन्स है, वो जो मूवमेंट है, वो किसके लिए है बच्चे, वो प्रोटेक्शन के लिए है ना। हमारी बॉडी को हमें प्रोटेक्ट करना है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अगेंस्ट। तो वो जो मूवमेंट है, वो मूवमेंट एनवायरमेंटल भी हो सकती है, वो हमारी बॉडी की वजह से भी हो सकती है, वो चेंजेस की वजह से भी हो सकती है। तो जो मेन कोज होगा वो क्या होगा बच्चे, जो मेन कोज है वो मूवमेंट का, वो क्या है, वो है स्टिमुलस। अब स्टिमुलस क्या है, एनी एक्सटर्नल चेंज इन द इन्वायरमेंट which is capable to which is capable to introduce the change in our body, that is known as stimulus। Okay, now moving to the next, if we think a bit more about this, अगर हम इसके बारे में और ज्यादा डिस्कस करें तो हम क्या देखते हैं बच्चे, कि ये जो सारी मूवमेंट हैं वो किसके अगेंस्ट हैं, वो रिस्पॉन्स है एक टाइप का हमारी बॉडी का, किसके अगेंस्ट बच्चे, जो भी चेंज हुआ है एनवायरनमेंट के अगेंस्ट, जो भी इन्वायरमेंट में ऐसा चेंज हुआ है जिसकी वजह से हमारी बॉडी ने रिस्पॉन्स किया है, वो सारी की सारी कंट्रोल्ड मूवमेंट होती हैं। क्या होती हैं, कंट्रोल्ड मूवमेंट होती हैं, जो एक एनवायरमेंट में जो चेंज आया हुआ है, एक इवोक आया हुआ है, उसके अगेंस्ट जो मूवमेंट हुई है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली रिस्पॉन्स। और वो जो चेंज आया है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलस। लाइक व्हेन वी टॉक टू अवर फ्रेंड्स इन द क्लास वी विस्पर, जब हम क्लास में बात कर रहे होते हैं, टीचर सामने पढ़ा रहा होता है और आप बीच में डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो हम तेज नहीं बोलते, क्या करते हैं, फुसफुसाते हैं साइड में, ठीक है, चिल्लाते नहीं है, ठीक है। क्लियरली द मोमेंट टू बी मेड डिपेंड्स ऑन द इवेंट दैट इज ट्रिगरिंग इट, मतलब जो भी सिचुएशन है उसी के अगेंस्ट हम क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं। जैसे ही अगर हमें क्या किया गया, हमें एक इमरजेंसी सिचुएशन है, उसमें हमें अपने आप को क्या करना है बच्चे, लाउडर स्पीक करना पड़ेगा, हम चिल्लाएंगे, आग लगी हुई है सामने से, चिल्ला के हम दूसरे को बुलाते हैं हेल्प के लिए, बट हम जैसे नॉर्मली बात करते हैं तब चिल्लाते नहीं है, तब हम नॉर्मली फुसफिस यानी विस्परिंग कर रहे होते हैं। Therefore, such controlled movement can be connected to the recognition of various events in the environment, followed by one correct movement in the response। यानी ये सारी क्या है, कंट्रोल्ड मूवमेंट्स हैं, ठीक है, जो किस वजह से हो रही हैं, जो इन्वायरमेंट में चेंजेस आए हैं उनकी वजह से होती हैं, बट उनमें से जो करेक्ट होती है वो रिस्पॉन्स कहलाती है, बाकी क्या हो जाती है, एक्सक्लूड आउट हो जाती है। इन द अदर वर्ड्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट यूज सिस्टम प्रोवाइडिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक वेल डेवलप्ड सिस्टम होता है जो क्या करता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करता है, किसके अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, इन कीपिंग विद जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। यानी हमें क्या ध्यान में रखना है, बॉडी कहाँ तक ऑर्गेनाइज्ड है, सेलुलर लेवल पे ऑर्गेनाइज्ड है, या फिर हमारी टिश्यू लेवल पे ऑर्गेनाइज्ड है, या ऑर्गन लेवल पे ऑर्गेनाइज्ड है, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कहाँ तक ऑर्गेनाइजेशन है। स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं जो क्या करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करके रखते हैं, जो कंट्रोल करते हैं हमारी बॉडी को, कोऑर्डिनेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को। अभी उसके बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। अभी जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो क्या डिस्कस करेंगे, एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। किसके अंदर पढ़ेंगे बच्चे, एनिमल्स के अंदर। और उसमें मेन जो रोल प्ले करते हैं वो दो सिस्टम करते हैं, एक नर्वस सिस्टम और दूसरा क्या करता है, एंडोक्राइन सिस्टम, या उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, हार्मोनल सिस्टम बोलते हैं, राइट। नर्वस सिस्टम के बारे में आपने 10th क्लास में पढ़ने से पहले आपने 8th क्लास में भी बेसिक पढ़ा होगा, 9th क्लास के अंदर भी आपने जब टिश्यू चैप्टर पढ़ा होगा तो उसके अंदर आपने नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ा होगा, वहां पे न्यूरॉन के बारे में बेसिक पढ़ा होगा, उसी को डिटेल के अंदर अभी 10th क्लास के अंदर हमने पढ़ना है। सो करें स्टार्ट भाई। आज हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, कंट्रोल पढ़ेंगे, किसके अंदर, एनिमल्स के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट विद द नर्वस सिस्टम। ओके, एनिमल टिश्यू, और यू कैन से एनिमल टिश्यू के अंदर नर्वस सिस्टम या नर्वस टिश्यू,
करें शुरू। इन एनिमल्स सच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू। किससे होगा बच्चे? नर्वस टिश्यू से और किससे? मस्कुलर टिश्यू से। ये दोनों के बारे में हम किसके अंदर पढ़ा है बच्चे? क्लास 9th के अंदर हमने डिस्कस किया था, ठीक है, विच वी हैव स्टडीड इन क्लास 9th। टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट इज ए अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, उसको हमने एकदम से टच किया, तो वो क्या है बच्चे? हमारे लिए एक अर्जेंट और डेंजरस सिचुएशन है, राइट? ठीक है, उससे कैसे फील किया हमने, उससे कैसे बचेंगे, वो सारी चीजें अभी हमें इसके अंदर डिस्कस करनी है। वी नीड टू डिटेक्ट इट एंड रिस्पॉन्ड इट। हमें सबसे पहले उसके बारे में पता होना चाहिए कि हमने कोई गर्म चीज को छुआ है, मतलब हमारे सेंसरी न्यूरॉन को अपना काम करना चाहिए, राइट? सेंसरी न्यूरॉन क्या करेंगे? सेंस करेंगे, और उसके अगेंस्ट सेंसिंग के बाद जो बॉडी क्या करेगी बच्चे? फंक्शन करेगी, उसको हम क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्स या रिस्पॉन्ड। हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट? हमें कैसे पता चलेगा कि हमने एक गर्म चीज को पकड़ा है? ठीक है, ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट इज डिटेक्टेड बाय स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स। यानी जो हमारी नर्व सेल्स होती हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, उनकी टिप्स से क्या किया जाता है बच्चे? इंफॉर्मेशन को कन्वे किया जाता है, वहां से फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है जी। अब जैसे यहाँ पे देखिए बच्चे, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? न्यूरॉन का, ठीक है जी। ये जो स्ट्रक्चर है, ये सेल बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोन भी बोल देते हैं, जो इसका न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो स्पेशलाइज्ड टिप्स हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स रिस्पॉन्सिबल हैं जो भी चेंजेस होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, उसके लिए, सेंसिंग के लिए, ठीक है जी। डेंड्राइट्स के थ्रू इंफॉर्मेशन आई, और वो कहाँ तक कन्वे कर दी जाती है? न्यूक्लियस तक। और न्यूक्लियस से वो एक्सोन के थ्रू होती हुई, कहाँ से? एक्सोन के थ्रू होती हुई पास ऑन कर जाती है एक्सोन टर्मिनल तक। कहाँ तक? एक्सोन टर्मिनल, ठीक है। और वहीं पे क्या होती है? नर्व की एंडिंग होती है। उसके ऊपर यहाँ पे क्या होते हैं बच्चे? यहाँ पे स्वान सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है जी। और उसके अलावा क्या होते हैं? ई न्यूक्लिएटेड स्टेट में होते हैं। और यहाँ पे क्या होती है? नोड ऑफ रैनवीर। न्यूरॉन्स को बेसिकली दो टाइप में क्लासिफाई किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ कवरिंग प्रेजेंट और एब्सेंट। या कवरिंग प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उसके बेसिस पे हम उसको क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई कर सकते हैं। माइलिनेटेड न्यूरॉन एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। माइलिनेटेड न्यूरॉन कौन से होंगे बच्चे? जिसके ऊपर क्या होता है? माइलिन की शीट प्रेजेंट होती है, यानी वो न्यूरॉन जिसके ऊपर माइलिन की शीट प्रेजेंट होती है, वो माइलिनेटेड होते हैं। और नॉन माइलिनेटेड कौन से होते हैं? जिसके ऊपर माइलिन की शीट एब्सेंट होती है, उनको क्या बोलते हैं? नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। क्लियर है इतनी बात? मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। दीज रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन अवर सेंस ऑर्गन्स। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, जो रिसीव करते हैं किसको बच्चे? एक्सटर्नल स्टिमुलस को, वो सारे सेंस ऑर्गन्स के अंदर होते हैं। जैसे इनर ईयर के अंदर, नोज के अंदर, टंग के अंदर। हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो क्या है? ईयर, ठीक है जी, जहां से हम साउंड को डिटेक्ट करते हैं। नोज जिससे स्मेल को, टंग जिससे टेस्ट को, स्किन जिससे हम क्या करते हैं बच्चे? कोई भी चेंज है, टेम्परेचरल वेरिएशन है, वो सारी चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। आईज जिससे हम देखते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। सो द गस्टेटरी रिसेप्टर विल डिटेक्ट द टेस्ट। टेस्ट के लिए कौन से रिसेप्टर होते हैं बच्चे? गस्टेटरी रिसेप्टर। और कहाँ पे मिलेंगे? कहाँ पे मिलेंगे बच्चे? शाबाश, किसके ऊपर मिलेंगे? हमारी जीभ के ऊपर। कहाँ मिलेंगे? हमारी जीभ के ऊपर, टंग के ऊपर मिलेंगे। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कहाँ पे मिलेंगे बच्चे? नोज के अंदर मिलेंगे, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चे? स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझ आ रहा है आपको? ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जाम। किसी भी एग्जाम के अंदर बच्चे न्यूरॉन के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट, देखिए क्या है, ठीक है। दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ डेंड्राइट टिप। ये जो इंफॉर्मेशन जो एक्वायर की गई सेल के द्वारा, वो कहाँ चली जाती है बच्चे? डेंड्राइट के थ्रू। तो हमने क्या ली बच्चे? इंफॉर्मेशन ली, ठीक है। और वो कहाँ तक चली गई बच्चे? केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट होती हुई कहाँ तक? टिप के ऊपर, यानी एंडिंग के ऊपर चली जाएगी। दिस इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम डेंड्राइट टू सेल बॉडी। डेंड्राइट से कहाँ जाएगी? सेल बॉडी के अंदर।
देन अलोंग द एक्सोन, एक्सोन के साथ साथ वो कहाँ चली जाएगी बच्चे, एंड के ऊपर यानी नर्व एंडिंग तक चली जाएगी। एट द एंड ऑफ एक्सोन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट्स ऑफ रिलीज ऑफ केमिकल्स, यानी यहाँ से दोबारा से जो सिग्नल्स थे वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से दोबारा से किस में चले जाएंगे, केमिकल सिग्नल में। और ये केमिकल सिग्नल्स जो पास ऑन करेंगे बच्चे, क्रॉस करेंगे जो गैप प्रेजेंट होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स। देखो समझने की कोशिश करो, साइनेप्स क्या होता है। ये हमारा न्यूरॉन था, ठीक है, उसके आगे एक दूसरा न्यूरॉन हम यहाँ बना लेते हैं, ठीक है, दूसरा न्यूरॉन बनाया। अब इन दोनों के बीच में जो गैप है, ये जो गैप हुआ, इस गैप को हम बोलते हैं साइनेप्स। क्या बोलते हैं, साइनेप्स। अब ऐसा तो है नहीं ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल से यहाँ से उठ के एकदम से चला जाएगा, इसके लिए तो क्या चाहिए, प्रॉपर सर्किट चाहिए, वो कंप्लीट होना चाहिए, अटैच होना चाहिए। बट यहाँ पे आके क्या हो जाता है, वो स्टिमुलस चेंज हो जाता है दोबारा से केमिकल के फॉर्म में, और वो केमिकल जाके अटैच हो जाता है डेंड्राइट, और सेम प्रोसेस फिर दोबारा से चलता रहता है। देखिए, and start a similar electrical impulse in dendrite to the next neuron। और इस तरीके से क्या होता है, एक इंफॉर्मेशन पास ऑन करती रहती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर, ठीक है जी। दिस इज ए जनरल स्कीम हाउ ए नर्व इम्पल्स ट्रेवल इन द बॉडी, कैसे मूव ऑन करती है, वो सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस की गई है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है। दिस इज ए जनरल स्कीम ऑफ हाउ नर्व इम्पल्स ट्रेवल इन द बॉडी, कैसे ट्रेवल करते हैं ये हमने एक जनरल मैकेनिज्म के थ्रू पढ़ा। सिमिलर साइनेप्स फाइनली अलाउज द डिलीवरी ऑफ सच इम्पल्स फ्रॉम न्यूरॉन्स टू द अदर सेल्स। इसी तरीके से न्यूरॉन्स से अदर सेल्स में सिग्नल पास ऑन कर जाते हैं, जैसे मसल सेल्स के अंदर या ग्लैंड्स के अंदर, जहां पे पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है जी। इट इज दस नो सरप्राइज दैट नर्व टिश्यू इज मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स, यानी नर्व सेल से मिलके क्या बना होता है, या न्यूरॉन से मिलके क्या बना होता है, नर्वस टिश्यू बना होता है, जो स्पेशलाइज्ड है बच्चे किसके लिए, इंफॉर्मेशन को ट्रेवल करने के लिए इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर, एंड इज स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन वाया electrical impulse from one part to the other part। Look at the figure 7.1 and identify the parts of neuron। parts of neuron के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। where the information is acquired, कहाँ पे acquire की जाती है बच्चे, dendrites के अंदर। through which information travels as an electrical impulse, through axons, कहाँ बच्चे, axons के थ्रू। where this impulse must be converted into the chemical signal, कहाँ पे बच्चे, synapse के अंदर, कहाँ पे बच्चे, साइनेप्स के अंदर। अब नीचे एक एक्टिविटी दी हुई है, पुट सम शुगर इन योर माउथ, हाउ डज इट टेस्ट, कैसा टेस्ट होता है शुगर का, स्वीट होता है। ब्लॉक योर नोज प्रेसिंग इट बिटवीन योर थंब, हमने क्या किया बच्चे, ठीक है, थंब और मिड ये ऐसे। नाउ ईट शुगर अगेन, अगर हमने दोबारा कहा क्या कोई डिफरेंस हुआ, ठीक है। व्हाइल ईटिंग लंच ब्लॉक योर नोज इन द सेम वे, नोटिस इफ यू फुली अप्रिशिएट द टेस्ट, नहीं बच्चे इजीली नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। Is there a difference in the how sugar or food taste if your nose is blocked? If so, why might this be happening? Read and talk about possible explanation of these kind of differences। Do you come across a similar situation when you feel have a cold, right? जब हमें जुकाम होता है तो हमें क्या लगता है, हमें एक टेस्टलेस सिचुएशन के अंदर आ जाते हैं, जिसके अंदर हमें यही नहीं पता चल रहा है कि टेस्ट कैसा है, अभी हमारे फूड का टेस्ट कैसा है, वो चीज हम फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। उसका मेन रीजन क्या है, उसका मेन रीजन है हमारी ब्लॉकेज हो जाती है किसकी बच्चे, रिसेप्टर्स की, किसके बच्चे, रिसेप्टर्स की, जिसकी वजह से हम इजीली फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, इजीली क्या फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं कि टेस्ट कैसा है, ठीक है। समझ आई इतनी बात, मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं देखिए। ओके, यहां से मेनली शुरू होता है हमारा चैप्टर, ठीक है, जिसके अंदर हम अभी तक हमने ओवरव्यू लिया था, ठीक है। ओके, मूव ऑन करते हैं। रिफ्लेक्स क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्स सेक्शंस, रिफ्लेक्स सेक्शन क्या होते हैं, ठीक है जी। रिफ्लेक्स का मतलब क्या है, रिफ्लेक्स इज ए वर्ड वी यूज वेरी कॉमनली व्हेन वी टॉक अबाउट सडन एक्शन,
रिफ्लेक्शन का मतलब है कि कोई एकदम से हमने कोई रिस्पॉन्स दिया, ठीक है, कोई इन्वायरमेंट में चेंज हुआ और उसके अगेंस्ट हमने एकदम से जो रिस्पॉन्स दिया वही क्या है बच्चे, रिफ्लेक्स एक्शन है। वही क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। यहाँ मुंह पे मक्खी बैठी और हमने उसको ऐसे उड़ाने के लिए, उसको भगाने के लिए क्या किया बच्चे, हाथ से, या हमने कोई पंखे की हवा से, या हमने कोई भी चेंज किया, हमने थप्पड़ ऐसे मारा, या मच्छर बैठा होता है तो हम कभी ऐसे मारते हैं ना, ठीक है, खेलते हुए उसके ऐसे मारने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या है, वो रिफ्लेक्स एक्शन है। एकदम से लाइट हमारी आंखों में गिरी और हमारी आंखें बंद हो गई, वो क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। व्हेन वी से आई जम्प्ड आउट ऑफ द वे बस रिफ्लेक्सली, यानी जैसे ही बस चल रही थी एकदम से हम उतर गए। आई पुल्ड माई हैंड बैक फ्रॉम द फ्लेम रिफ्लेक्सली, ठीक है, कई बार हमने ये देखा है कि फ्लेम जल रही होती है तो हम उसमें एकदम से हाथ निकालने की कोशिश करते हैं, तो उसमें रिफ्लेक्स एक्शन का यूज है। आई वॉज सो हंग्री माई माउथ वॉट स्टार्टेड वाटरिंग रिफ्लेक्सली। जैसे कभी कभी आपको, जैसे मुझे आलू के पराठे पसंद है, तो क्या है, जैसे ही आप आलू के पराठे देखोगे तो क्या हो जाएगा, मुंह में पानी आ जाएगा, तो वो क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। वट एग्जैक्टली डू वी मीन, हमारा मतलब क्या है। A common idea in all such example is that we do something without thinking about it. ज्यादा सोचते नहीं है, सिर्फ एक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो वो क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। और विदाउट फीलिंग इन कंट्रोल ऑफ आवर रिएक्शंस, यानी बिना कुछ सोचे समझे रिएक्ट करना ही क्या है प्यारे बच्चों, रिफ्लेक्स एक्शन है। Yet these situations where we are responding in some actions to change in our environment, how is control and coordination achieved in such situations? कैसे होगा बच्चे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो चीजें हमें इसमें डिस्कस करनी है, ठीक है। मूव ऑन करते हैं, ठीक है। देखिए, let us consider this further. Take one of our example. Touching a flame is an urgent and dangerous situation for us. Yes, डेंजरस सिचुएशन है और आपको घर पे करनी भी नहीं चाहिए, और इनफेक्ट फॉर एनी एनिमल। हाउ कुड वी रिस्पॉन्ड टू दिस, कैसे रिएक्ट करेंगे। वन सीमिंगली सिंपली वे टू थिंक कॉन्साइजली अबाउट द पेन एंड पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग बर्न्ड। अब पहले तो, या तो क्या होगा बच्चे, जलने के डर से हटा लेंगे, या फिर पेन जो हमें मुंह हाथ पे महसूस होगा बच्चे उसकी वजह से, और इसलिए हम क्या कर लेंगे बच्चे, अपने हाथ को हटा लेंगे, राइट। एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देन इज हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू थिंक ऑल दिस। कितना सडन रिस्पॉन्स होता है ना कि हम पीछे हाथ कर लेते हैं। The answer depends on how we think. If our nerve impulses are sent around the way we have talked about earlier, then the thinking is also likely to involve the creation of such impulses. अगर टाइम लगा रही है तो थिंकिंग है, यानी थिंकिंग का इन्वॉल्वमेंट है। तो थिंकिंग क्या है, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, तो वो क्या लेगा बच्चे, वो टाइम लेगा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाने का, अगर वो इन्वॉल्वमेंट है तो। अदरवाइज अगर रिफ्लेक्स सेक्शन है तो उसमें कोई थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होगी, और हम इजिली क्या करेंगे बच्चे, वो जल्दी से हाथ को हटा लेंगे। समझ आई इतनी बात, ठीक है, ओके। इफ this is the case, it is no surprise that thinking tissue in our body of dense network of integrally arranged neurons. It slits in the forward end of skull and receives signals from all over the body, which it thinks about before responding to them. पहले रिस्पॉन्ड करने से पहले हम क्या करेंगे, सोचेंगे। हमारी स्कल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स के थ्रू क्या होगी बच्चे, इन्फॉर्मेशन आएगी। Obviously, in order to receive these signals, this thinking part of brain in skull must be connected to the nerves. ये किसके साथ कनेक्टेड होना चाहिए बच्चे, नर्व्स के साथ, जो अलग अलग बॉडी पार्ट से आती हैं। Similarly, if this part of brain is to instruct muscles to move, nerve muscles carry this signal back to the different parts of the body. लेकर के कौन सा न्यूरॉन जाएगा बच्चे, सेंसरी न्यूरॉन। मतलब आपने जो इफेक्टर है, जहां पे आपने रिसेप्टर रिसीव किया सिग्नल को, वहां से कौन लेके आ रहा है, वहां से कौन लेके आ रहा है, सेंसरी न्यूरॉन लेके कहा जाएगा, ब्रेन तक लेके जाएगा, स्पाइनल कोड तक लेके जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाएगा, और वहां से कौन लेकर के आ रहा है, मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो अगर हम हॉट ऑब्जेक्ट को करेंगे, टच करेंगे तो क्या होगा बच्चे, अगर ज्यादा टाइम लेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, मतलब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्स एक्शन होना चाहिए, फास्ट रिएक्शन होना चाहिए बच्चे। हाउ डज द डिजाइन ऑफ बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अब इसके लिए कैसे ओवरकम करेंगे। रेदर देन हैविंग टू थिंक अबाउट सेंसेशन ऑफ हीट, इफ द नर्व्स डिटेक्ट द हीट,
were to be connected to the nerves that moves the muscle in a simpler way. The process of detecting the signal and input and responding is commonly called a reflex arc. यानी क्या हुआ बच्चे, ये जो पूरा प्रोसेस है, सबसे पहले क्या किया बच्चे, सबसे पहले हमने किया सेंस, ठीक है जी। सेंस करने के बाद हमने उस इंफॉर्मेशन को भेजा सीएनएस के अंदर, सीएनएस के अंदर उसने रिस्पॉन्स को जनरेट किया, और वो रिस्पॉन्स किसने दिखाया बच्चे, मसल्स ने, किसने दिखाया बच्चे, मसल्स ने। और ये जो आर्क डेवलप हुई वो क्या हुई बच्चे, रिफ्लेक्स आर्क। कौन सी आर्क है, रिफ्लेक्स आर्क। और इसके लिए जो एक्शन परफॉर्म किया गया बच्चे, वो एक्शन जो है वो क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। कौन सा एक्शन है, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है जी। Where should such reflex actions can be made? Input nerve and output nerve। कहाँ पे ये इनपुट नर्व और आउटपुट नर्व के बीच में कनेक्शंस बने होते हैं, ठीक है, तो वो चीज डिस्कस करते हैं। देखिए कहाँ पे बने होते हैं, आपको क्या लगता है कि कहाँ पे बने होने चाहिए। The best place is, of course, that would be the point where they first meet each other. The nerves from all over the body meet in a bundle of spinal cord way to their brain। यानी कहाँ पे मिलते हैं बच्चे, स्पाइनल कॉर्ड में। तो कहाँ पे होते हैं ये, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। आंसर मिल गया। रिफ्लेक्स आर्क आर फॉर्म्ड इन द स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ, ऑल्दो द इंफॉर्मेशन इनपुट ऑल्सो गोज ऑन टू द रीच टू द ब्रेन। तो कहाँ पे कनेक्ट होते हैं बच्चे, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर और ब्रेन के अंदर। इतनी बात क्लियर हुई, यहाँ तक कोई दुख दर्द समस्या आई थिंक किसी को नहीं होनी चाहिए। ओके, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। रिफ्लेक्स आर्क क्या होते हैं, कैसे इन्वॉल्व होते हैं एनिमल्स के अंदर, देखिए। ऑफ कोर्स रिफ्लेक्स आर्क have evolved in animals because the thinking process of brain is not fast enough। अब अपने आप को इवॉल्व करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। इनफैक्ट many animals have very little or none of complex neuron network। किसी के पास तो नेटवर्क होता भी नहीं है जो थिंकिंग पोर्शन से कनेक्टेड होता है। तो वहां पे रिफ्लेक्स आर्क को क्या होना चाहिए बच्चे, एफिशिएंट वे में फंक्शन करना पड़ेगा। थॉट प्रोसेस वहां पे नहीं काम करेंगे। इवन आफ्टर द कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस, रिफ्लेक्स आर्क कंटिन्यू टू be more efficient in quick responses। रिफ्लेक्स आर्क को फास्ट अप होना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो फास्टर अपना काम नहीं करेंगे तो उसका कोई यूज नहीं है। कैन यू ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट विच अकर व्हेन ए ब्राइट लाइट ऑफ इज फोकस्ड ऑन योर आईज। क्या होगा बच्चे, ब्राइट लाइट जैसे ही आएगी हमारी आईज क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, राइट, क्योंकि वहां पे डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म हो रहे होंगे। अब ये रिफ्लेक्स आर्क का आपको एक डायग्राम एनसीईआरटी की बुक के अंदर गिवन है, ठीक है। ये हमारा हॉट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस हॉट ऑब्जेक्ट को जैसे ही हमारी फिंगर्स ने टच किया तो यहाँ पे क्या है, रिसेप्टर्स हैं। रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, स्किन के अंदर प्रेजेंट है। और किसके लिए है, टेम्परेचर के लिए है। यानी जो टेम्परेचर चेंज हुआ, हीट जो महसूस हुई बच्चे हमारी बॉडी के अंदर, वो रिसेप्टर के थ्रू क्या हुई बच्चे, सेंस हुई। सेंस हुई तो वो कौन से न्यूरॉन के थ्रू बच्चे, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। अब सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन को। इन्फो को कहाँ से ट्रांसमिट करते हैं बच्चे, सेंसरी पार्ट से कहाँ तक बच्चे, सीएनएस तक। कहाँ तक, सीएनएस तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, ठीक है जी। ये सेंसरी न्यूरॉन तक कहाँ पहुंच गए, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ठीक है जी। और वहां से मैसेज कहाँ चला गया, ब्रेन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे ये कनेक्टेड है ब्रेन तक, तो किसके लिए, थिंकिंग पार्ट के लिए जाना चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, न्यूरॉन्स कनेक्टेड है, और ये जो बीच में कनेक्शन का काम कर रहे हैं वो न्यूरॉन कौन से बच्चे, रिले न्यूरॉन। कौन से न्यूरॉन है, रिले न्यूरॉन। अब क्या हो जाएगा, ये रिले न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर देंगे डायरेक्टली मोटर न्यूरॉन विद द हेल्प ऑफ स्पाइनल कॉर्ड यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये मोटर न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को लेकर के जाएंगे, यानी एक्शन को लेकर के जाएंगे कहाँ पे बच्चे, इफेक्टर के पास, यानी मसल्स के पास, जो हमारी इफेक्टर मसल्स हैं उनके पास। और उनको बोलेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट कर जाइए, क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। और जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा हाथ ऑटोमेटिकली हट जाएगा उस गर्म चीज से। और ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है बच्चे, इसको क्या बोले, रिफ्लेक्स आर्क। और इसके लिए जो एक्शन परफॉर्म किया गया उस एक्शन को हमने क्या बोला, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। और अगर इसके अंदर थिंकिंग पार्ट इन्वॉल्व है तो वो क्या है बच्चे, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है। किसका इन्वॉल्वमेंट है, ब्रेन का। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा हमारा वो क्या आएगा, वो ह्यूमन ब्रेन आएगा। वो क्या आएगा, ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ह्यूमन ब्रेन क्या होता है, कैसे इन्वॉल्व होता है, कैसे वो बॉडी में कोऑर्डिनेट करता है,
कैसे वो कंट्रोल करता है सारे एक्शंस को। होप सो आपको ये जो इंट्रोडक्शन था वो समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कहाँ आपको कौन से क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए उसके अंदर हम उनको सॉल्व करने की कोशिश कर सकें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। Please visit our channel and find the useful videos for you. Thank you. Wish you all the best. Again.